सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग जिगजैग पैटर्न पे किस तरीके से ट्रेड सेटअप बनाते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ फ्लैट डिस्कशन किया था। ये आज मैं जिगजैग के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। पहले जिगजैग भी किया था, लेकिन उस वक्त मैंने उसको ढंग से कंसिडर नहीं किया था क्योंकि वो वीडियो फ्लैट के ऊपर थी। आज हम बात करेंगे फ्लैट के जगह जिगजैग की। ठीक है, और इलेट बेबी स्कूल में आपसे वीडियो का स्वागत है। और ये कोई क्या बोलते हैं, एडवाइस नहीं दे रहा हूँ मैं। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उससे एडवाइस ले सकते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो जिगजैग होता क्या है, 1 2 3 4 5, उसके बाद ABC का स्ट्रक्चर एंड देन 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 3 5 का पैटर्न होता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिगजैग बोलते हैं, A B and C। ठीक है, और ये क्या होता है, ये कंटेंट विद द पैरेलल लाइन होता है। पैरेलल लाइन मतलब कि भाई ये जो हमारा पैरेलल चैनल है इसके अंदर चलेगा ये। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। ओके, तो जिगजैग पैटर्न का होता क्या है, यहाँ पर जो एग्रेसिव ट्रेडर होता है, ठीक, जो इलीट पे एग्रेसिव ट्रेडर होता है, और जब आप एडवांस लेवल में पहुंच जाओगे, मेरी तरह 10 12 साल प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप इस एरिया में भी ट्रेड सेटअप बना सकते हो अपना। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप, जो एग्रेसिव ट्रेडर होगा वो सी की फिफ्थ वेब पे अपना स्टॉप लॉस रखेगा फोर्थ, और बी वेब जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है जिगजैग का, वहां पर क्या बनेगा, ये हमारा टारगेट होगा और उसके अपसाइड का टारगेट होगा। लेकिन जिगजैग के साथ एक गलती हो सकती है। वो क्या हो सकता है कि जब जिगजैग आपने जो स्टॉप लॉस लगा रखा है, और कुछ लोग विदाउट स्टॉप लॉस को प्ले करते हैं, तो ये नीचे की साइड भी जाकर के क्या बन सकता है, इम्पल्स बन सकता है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि इम्पल्स की और जिगजैग की जो सिमिलरिटी होती है वो सेम होती है। इवन जिगजैग में जो जिगजैग का एक्सटेंडेड पैटर्न होता है ना, सी वेव एक्सटेंडेड होती है, वो 1.6 मिनट और 2.6 मिनट भी होती है। तो समझ लो इसकी फुल सिमिलरिटी किससे बनती है, इसकी फुल सिमिलरिटी बनती है जिगजैग के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको थोड़ा अलर्ट रहना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सेफ प्ले करने के लिए क्या होगा, हमारा बी वेब पे हमारा एंट्री होगी, जिससे हमें क्या पता लगेगा कि ये, जिससे हमें पता लगेगा कि भाई अब हम एक बार को इसको बुल साइड में देख सकते हैं। तो जब ये यहाँ पर एक बार टच कर जाता है ना, इस एरिया में जब टच कर जाता है, तब इसके, ऐसा तो नहीं मार्केट है कि स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हो गया या मार्केट वापस नीचे जा सकती है, लेकिन आपकी 90% जो प्रिडिक्शन है वो सही बैठने के चांसेस होता है, क्योंकि इतना बड़ा मूव, बुल मूव आने के बाद, इतना बड़ा बुल मूव आने के बाद, ठीक है, और इतना बड़ा बुल मूव यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए, उसके लिए एक दम चाहिए। समझ गए, इसको आप बिग मनी स्मार्ट मनी बोलते हो। खैर मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जो लोग डिस्कस करते हैं मार्केट में, बिग मनी स्मार्ट मनी, ये मनी वो मनी, ठीक है, तो जब लोगों ने बोला है तो वो हो भी सकते हैं, बट मैंने कभी इन चीज़ों पर फोकस नहीं करा, मैंने अपनी स्टडी पे फोकस करा है। तो ये क्या हो गया हमारा जिगजैग पैटर्न। तो यहाँ पर जब अलर्ट होगा तब जा करके हम इसको मानेंगे कि बाय साइड में। ठीक है, ओके। और ए वेब पोजीशन पे आपका इम्पल्स भी हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है। बी वेब पोजीशन पे आपका कोई भी पैटर्न हो सकता है करेक्शन का। ठीक है, 4 तरीके के करेक्शन होते हैं, फ्लैट, ट्राइंगल, जिगजैग, कॉम्प्लेक्स करेक्शन। और सी वेब पे भी सेम सिमिलरिटी है, जो मतलब कि यहाँ पर इम्पल्स भी हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल की। ठीक है, ये तो मैंने थ्योरेटिकल आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा जिगजैग बना हुआ था, ये देखिए आप। ओके, और आप देखोगे तो ये क्या है, कंटेंट विद द पैरेलल लाइन पे, पैरेलल लाइन के अंदर ही चल रहा है। ठीक, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया कि भाई ये वेव ए है, ये वेव बी है और ये वेव सी है। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमारा डिस्कशन हुआ था, बट मेरा जो फोकस है वो इस वाले मूव पे है, इस वाले मूव पे है, क्योंकि मैं आप लोगों को जब इससे प्रीवियस वीडियो में मेरा डिस्कशन हुआ था तो मैंने आपको यहाँ पर 42 या 4300 के आसपास के टारगेट दिए थे। अब मेरा फोकस है कि यहाँ पर जो स्मॉल मूव आया है, क्योंकि मैं अभी इसको देख रहा था, तो मैंने सोचा आपसे इस बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो स्मॉल मूव आया है वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के आसपास आया हुआ है। ठीक है, और मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आसपास क्यों लिखा, क्योंकि ये जो देखने के लिए मिलेगा वो बहुत फास्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग लाइव देख सको कि भाई कैसे मार्केट में पैटर्न वर्क करते हैं। तो हमें पैटर्न के पीछे भागना नहीं है। एक मूव हमारा यहाँ पर खड़े हुए थे, जब यहाँ से यहाँ कर, अगर जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था तो एक मूव मैंने आपको इसके एरिया के आसपास दिया था। ठीक है, जो कि कितना 10% के आसपास का मूव था ट्रेंड में। अब क्या हो गया, अब मार्केट में एबीसी का करेक्शन आया। अगर
आप इसको देखोगे तो ये क्या है, ये क्लियर क्या है मेरा, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। और जो स्टूडेंट है, जो सीख जो जो लर्निंग कर रहे हैं, उनको मैंने बता रखा है कि फोर्थ वेव पोजीशन कैसे पता लगानी है, ठीक है, और फिफ्थ वेव पोजीशन कैसे पता लगानी है। ओके, तो उनको मैंने बता रखा है, उनको मैंने सब समझा भी रखा है कि कैसे बताना है। ये आप लोगों के लिए भी एक लर्निंग पोर्शन है, तो उसको ध्यान से दीजिए, देखिएगा। हालांकि ये सब चीज़ें हम स्टूडेंट ट्रेडर क्लास में यूज़ करते रहते हैं, लेकिन याद रखना है आपको कि कैसे पता लगानी है। तो अब ये हो गया हमारा 5 वेव। 5 वेव में अगर आप जाओगे स्मॉलर मैप, अगर जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक, तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्या है हमारा। ये देखिए, ये हमारी वेब 1 है, ये हमारी वेब 2 है, ये हमारी वेब 3, 4 एंड उसके बाद 5। ओके, उसके बाद ये क्या है हमारा, फिर उसके बाद फिर अगेन बी आया, ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। ओके, तो जो स्ट्रक्चर क्या बना, वो एबीसी का स्ट्रक्चर बना। 5 वेव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ए, बी एंड सी। ठीक, क्या होता है 5 वेव का स्ट्रक्चर, ए और बी और सी का। ठीक है, तो अब इस केस में अगर आप देखोगे, ये भी जो हमारा पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये भी हमारा पैरेलल चैनल लाइन में बना हुआ है। ओके, और यहां से फिर उसके बाद चैनल का अपर साइड में ब्रेकआउट आया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपके सामने क्या बना है, ये बना है हमारा ए, बी और सी। तो इसको ब्लू डी देता हूं ताकि इसको पता लगे इसी का पार्ट। ठीक, अब ये हमारा, अगर आप देखोगे यहाँ पर फिर अगेन ये अप साइड में क्या हुआ है, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो देखने में लग रहा है कि भाई वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5, मतलब इसका हाई तक जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, मैंने ये समझाया था कि भाई मुझे पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, जिगजैग का, फ्लैट का, इम्पल्स का, ट्राइंगल का, ये सब पता है। ट्राइंगल मैंने आपको अपोलो हॉस्पिटल में दिखाया था, आज अपोलो हॉस्पिटल ने अच्छी रैली दी है। ठीक है, मैंने आपको ट्राइंगल के बारे में बता रखा है, एक कोर्स पढ़ा हुआ है, उसमें सब पता है कि इलीट वेब पे कैसे एंट्री पॉइंट लिए जाते हैं। अगर आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो तो वहां से आपको ये पता लग जाएगा कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट, मतलब एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। एग्जिट तो आप जब प्रॉफिट में होगे तो अपने हिसाब से लोगे। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर मेरे को पता लगा कि जिगजैग पैटर्न है, तो जिगजैग पैटर्न के अनुसार भाई मेरा जो मेरी एंट्री होगी वो ये वाली होगी, जो किसी ने टच कर दिया है। ठीक है, टच करने के बाद मार्केट वहीं देख रहे हो आप कंसोलिडेट कर रही है, और क्या है कि चांसेस ये है कि हमारी अपसाइड में जा सकती है। तो जो मेरे पहले टारगेट होगा तो मैंने सिंपल बता रखा है, कुछ यूज नहीं करना, हाई को पकड़ना है और इस वाले लो को पकड़ना है। ठीक है, तो पहला तो हाँ ये होगा 4500 के आसपास का, दूसरा क्या होगा 4600। अगर तीसरा लेने चाहते हो तो 4932 के आसपास होगा। ठीक है, और यहाँ से हमारी शुरुआत होगी किसकी, किसकी, बिगर थर्ड वेव की। ठीक है, अगर ये यहाँ से निकल जाता है और स्टॉप लॉस तो नीचे वाला है। ओके, तो क्या ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर हम अपने पैटर्न को चेंज करेंगे। जब ये स्टॉप लॉस, मैंने क्या बोला था आप लोगों को याद होगा, मैंने कॉम्प्लेक्स करेक्शन के बारे में क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स करेक्शन एक शार्प वेव में भी हो सकता है और 3 वेव में भी हो सकता है, जो एक्स वेव होती है। ठीक है, तो जब वो शार्प वेव जो होती है वो 5 वेव में भी होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर न्यूज आ जाए कोई और मार्केट अपने स्टॉप लॉस को हिट कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गलत है, इसका मतलब यह है कि न्यूज के इफेक्ट के हिसाब से हमारी स्टडी गलत हुई है। ठीक है, तो अपनी स्टडी पर भरोसा रखना, ये नहीं कि वर्क नहीं करता, मार्केट में कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती है। ओके, तो ये मान के चलो ये शार्प आया और अगर कोई मतलब ये स्टॉप लॉस हिट कर देता तो हो सकता है कि मे बी एबीसी करेक्शन में आए तो ये WXY पैटर्न भी बना सकता है। ठीक है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा जो, हमें जो एक्शन लेना है वो हम लेंगे, क्योंकि हमारा एज पर हमने पैटर्न आइडेंटिफाई कि भाई 535 का हमें क्लियर स्ट्रक्चर मिला हुआ है, 5 वेव कंप्लीट होने के बाद 3 वेव का करेक्शन आया हुआ है, तो और हमारी जो एंट्री पॉइंट है वो आ चुका है, तो हम इस पे एक सेटअप बना सकते हैं, जो कि क्या होगा हमारा थर्ड वेव में जाने वाला है, बिगर थर्ड वेव में। ठीक है, तो मैं इसको आप सामने दिखा देता हूँ कि हमारी बिगर थर्ड वेव होगी। ओके, तो ये बिगर रेड दिख रही है, और ये जो है ये सब क्या है, स्मॉलर है ये।
ठीक है, 1 2 3 4 5 ब्लू डिग्री जो स्मॉल डिग्री, यहाँ पर भी मैंने स्मॉल दे दी, यहाँ पर भी स्मॉल दी। तो ये जो हम रनिंग में है, तो अभी थर्ड की फर्स्ट वेव कंप्लीट होगी और फिर हम थर्ड वेव में एंटर, समझ लो कि अब थर्ड वेव में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, वो तो प्रोसेस है, वो तो चलता रहेगा वेव के अनुसार, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे जिगजैग पे हमने ट्रेड सेटअप बनाया, एंट्री हमारी आ चुकी है, ऑन द अपसाइड टारगेट जो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं वो 4501 और 466, और ये आ जाता है तो जो तीसरा टारगेट होगा वो क्या होगा, 4932 का। ओके, तो गाइस यही कहूँगा, वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।